हमने लास्ट क्लास में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन और कोशिश करेंगे कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी आज की क्लास में कवर अप हो जाए। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, तो जैसा कि आप सारे लोग पढ़ ही चुके हुए चैप्टर एक बार, ये तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि एटलीस्ट सभी लोग तो एक बार ये चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। तो पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का जाना, उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ pollen grain from एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, इसे क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हमारे पास तीन तरीके के थे। कितने तरीके के थे पॉलिनेशन? तीन तरीके का पॉलिनेशन था। एक पॉलिनेशन था ऑटोगैमी, दूसरा था गाइटनोगैमी और तीसरा है जीनोगैमी। ऑटोगैमी, तो अगर हम ऑटोगैमी की बात करें तो ऑटोगैमी मींस सेल्फ पॉलिनेशन होता है। दूसरा था हमारे पास गाइटेनोगैमी और तीसरा हमारे पास है जेनोगैमी, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं एलोगैमी। इसका एक और नाम होता है क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन? क्रॉस। और ऑटोगैमी का नाम क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं ऑटोगैमी की, तो ऑटोगैमी के केस में पॉलन ग्रेन कहां से कहां ट्रांसफर होगा? एंथर से स्टिग्मा पर ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है ना? मतलब पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी सेम फ्लावर सेम प्लांट ये सब होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। जैसे मैंने अगर मान लिया ये एक प्लांट बनाया, इस प्लांट पर ये फ्लावर है, तो होगा क्या? पोलन ग्रेन इसी फ्लावर से निकल के इसी फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है। तो जो पॉलिनेशन है उसका कहलाता है ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है ना? सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ नुकसान और फायदे भी होते हैं। सबसे पहली बात करें हम तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा देखने को जहां मिलेगा उनका नाम है क्या? एक तो आपका वियोला हो गया, ठीक है ना, ऑक्सैलिस हो गया, कॉमेलिना हो गया। ये सब एग्जांपल है जहां आपको सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन वहां होता है जहां फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, वहां ज्यादा चांसेस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होने के। तो वियोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना इन सब में होता है। इंपॉर्टेंट बात, ये जो तीनों नाम मैंने लिखे हैं ना, इन तीनों में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये तीनों के तीनों फॉर्म टू टाइप ऑफ फ्लावर। कितने टाइप के फ्लावर आते हैं? दो तरीके के, फॉर्म टू टाइप ऑफ फ्लावर। दो तरीके के फ्लावर ये बनाते हैं। और वो दो तरीके के फ्लावर क्या है? एक होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर और एक होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। कौन कौन से फ्लावर? क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस और दूसरा क्या होता है? चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। कैसे फ्लावर? क्लोज्ड फ्लावर, मतलब ये अपने लाइफ में ओपन ही नहीं होते हैं, अपने लाइफ में ओपन ही नहीं होते हैं। और चेस्मोगैमस क्या होता है? ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो क्लोज्ड फ्लावर यानी क्लिस्टोगैमस है, यहाँ पर एसिड सीड प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि फ्लावर ही क्लोज है
तो ऑब्वियसली फ्लावर ओपन नहीं हो रहा है, तो पॉलिनेशन तो असेव्ड होगा, और वो भी असेव्ड सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसमें कोई दूसरा और चांस नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर एसेव्ड सीड प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? एसेव्ड सीड प्रोडक्शन होता है, ठीक। एसेव्ड सीड प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है, तो यहाँ क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन कंफर्म्ड होता है। जब फ्लावर ओपन हो तो वहां सेल्फ एंड क्रॉस दोनों पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है? अगर आप बात करें सेल्फ पॉलिनेशन को अगर बढ़ावा देना है तो फ्लावर को क्या कर देना चाहिए? बाइसेक्सुअल ना, पहले तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाए, ये बढ़िया होगा। हाँ, एंथर और स्टिग्मा की मैच्योरिटी यानी स्टैमेन और कार्पल सेम टाइम पे मैच्योर हो, ठीक है ना। स्टैमेन एंड कार्पल मैच्योर एट सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे क्या हो? मैच्योर हो। फ्लावर कैसा हो जाए? क्लिस्टोगैमस हो जाए। फ्लावर कैसा हो जाए? क्लिस्टोगैमस। अगर क्लोज्ड रहेगा तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। और एक और चीज होती है बड पॉलिनेशन। क्या होता है? बड पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन अर्ली एज में ही हो गया। कब हो गया? अर्ली स्टेज के अंदर ही पॉलिनेशन हो गया, तो इससे भी क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन एस्योर्ड रहता है। क्या रहता है? सेल्फ पॉलिनेशन एस्योर्ड रहता है। तो ये बातें हो गई कि सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। क्लियर बात? इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? दूसरे इवेंट की, दैट इज गाइटेनोगैमी की। किसकी बात करते हैं? गाइटेनोगैमी की। तो गाइटेनोगैमी में थोड़ा एक ट्विस्ट है। अच्छा, गाइटेनोगैमी को समझाने से पहले मैं चाह रहा हूं कि एक बार मैं जीनोगैमी समझा देता हूं अगले पेज पे। सबसे पहले अगर हम बात करें जीनोगैमी की, तो जीनोगैमी जैसा कि आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो यहां क्या होगा? पॉलन ट्रांसफर होगा, पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। किसमें भाई साहब? बोलते भी थोड़ा सा रहो, अच्छा लगेगा। एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा कौन सी होनी चाहिए? सेम प्लांट की होनी चाहिए, सेम फ्लावर की होनी चाहिए। क्या? एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट? डिफरेंट प्लांट भी होना चाहिए, डिफरेंट। क्लियर है बात? जैसे मेरे पास अगर ये एक प्लांट है, इसी प्लांट की हमने एक कॉपी बना ली है, दूसरा प्लांट है, और इस प्लांट से एंथर निकल के, मतलब इस पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट पे चला गया, तो ये क्या कहलाएगा? एक क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अच्छा, इसको जो जीनोगैमी होता है ना, इसको हम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात बताऊं कि जो मैंने पीछे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में आपको बताया है ना, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाले डिवाइसेस को हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस? इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब इन ब्रीडिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, दैट आर नोन एज इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। उन्हें क्या बोलते हैं हम? इन ब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। यहां क्लियर है? अब आते हैं थोड़ा गाइटेनोगैमी पे। गाइटेनोगैमी में क्या होगा? पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर?
डिफरेंट फ्लावर होगा बट सेम प्लांट होगा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, तो यहां इस केस में देखो ध्यान से, अगर ये एक प्लांट है तो इस प्लांट में पॉलन ग्रेन कहां से कहां रिलीज हो रहा है, यहां से पॉलन ग्रेन निकला और ये दूसरे वाले फ्लावर पे चला गया, प्लांट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, गाइटनोगैमी। आपको याद हो तो गाइटनोगैमी जो होती है इसको हम मानते हैं कि जेनेटिकली ये सेल्फ है और इकोलॉजिकली क्या है, क्रॉस है। याद रखना कि अगर आप जेनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ये जेनेटिकली क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली क्या है ये, पॉलिनेशन। क्यों है जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये प्लांट सेम है, प्लांट सेम है तो ऑब्वियसली जेनेटिक सेम रहेंगे, और जेनेटिक सेम रहेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन जैसा हो जाएगा ये। लेकिन अगर आप इकोलॉजिकली बात करोगे, कैसे बात करोगे, इकोलॉजिकली, तो आप बताओ क्या इसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, पॉलिनेशन खुद निकल के तो नहीं जाएगा, सही बात है ना, यानी पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट अगर चाहिए तो पॉलिनेटिंग एजेंट कहां चाहिए होता है, क्रॉस में, तो यहां भी चाहिए, इसलिए इसको क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एजेंट रिक्वायर्ड होता है, एजेंट रिक्वायर्ड, गेट खोल लो, एजेंट रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब यहां तक आप समझे कि गाइटनोगैमी, जीनोगैमी और ऑटोगैमी क्या होती है। इसके बाद हमने यहां बात की थी कि जीनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसको आपको पता है कि हम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन बोलते थे, ऑब्वियसली ऑटोगैमी को ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल देंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की, किसकी बात करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। तो अगर हम पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के एजेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक, क्या होता है, एबायोटिक, और दूसरे एजेंट जो हमने पढ़े थे वो याद है, बायोटिक एजेंट, सही बात। जो एबायोटिक एजेंट होते हैं इसकी दो कैटेगरी है, एक जो मेनली हम पढ़ते हैं वाटर, और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, एयर। जब आप वाटर की बात करते हो तो वाटर से जब पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं हम हाइड्रोफिली, क्या बोलते हैं उसको हम, हाइड्रोफिली। और जब एयर से पॉलिनेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। ठीक, बायोटिक में वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, उसकी बात हम अलग से करेंगे आगे। मोस्टली इंसेक्ट होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, मतलब इसको मैंने ऐसे कर दिया, यहां अदर एनिमल कर दिए, अदर एनिमल्स, और यहां लिख दिया मैंने इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट होंगे तब इसे क्या बोलते हैं हम, एंटोमोफिली बोलते हैं, एंटोमोफिली बोला जाता है। बाकी सारे अलग अलग एनिमल के केस में अलग अलग नाम होते हैं, बट हमें वहां अभी नहीं जाना है, हमें एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, वाटर और एयर पॉलिनेशन ये सब बातें समझनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं उसका नाम है एनिमोफिली। कौन सा चीज, एनिमोफिली। अगर आप सबसे पहले टॉपिक एनिमोफिली की बात करो, क्या चीज, तो मैं क्या कह रहा था कि अगला जो हमारे पास टॉपिक है, मतलब जो हमें पढ़ना है वो है एनिमोफिली। एनिमो में लगता तो एनिमल है बट ये एयर है, आपको पता ही है, पॉलिनेशन बाय एयर। अगर हम बात करें ऐसे प्लांट जो एयर से पॉलिनेट होते हैं, वैसे तो मोस्टली क्या होते हैं, ये क्या होता है, एयर पॉलिनेशन। एनिमोफिली का मतलब क्या है, एयर पॉलिनेशन। और मोस्टली ये प्लांट कैसे होते हैं, मोनोकोट होते हैं, मोस्टली मोनोकोट प्लांट। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो गया, ग्रास हो गया, ठीक है ना।
इसके अलावा एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, कॉर्न कॉब हो गया, ठीक है ना। तो ये सब आते हैं मोनोकोट के अंदर। अब सुना ध्यान से, अगर हम बात करें तो जब कभी एनिमोफिली होगी तो कुछ एडाप्टेशन होते हैं अलग अलग चीजों के। आप बताओ पोलन ग्रेन हल्का भारी कैसा होना चाहिए, एयर पॉलिनेशन करना है, पोलन ग्रेन लाइट वेट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है ना। तो पोलन कैसा होता है, पोलन होगा लाइट एंड नॉन स्टिकी होगा। स्टेमिन जो होगा वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, यानी जो स्टेमिन है जहां पोलन ग्रेन बन रहा है वो वेल एक्सपोज्ड की होना चाहिए। जब हवा चलेगी तभी तो पोलन ग्रेन आसानी से रिलीज होंगे, यानी स्टेमिन क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ स्टेमिन क्या होगा, स्टेमिन वेल एक्सपोज्ड होगा। हाँ भाई सही बोल रहा हूं। इसके बाद अगर आप कार्पेल की बात करोगे या अगर हम बात करें स्टिग्मा की स्पेशली, तो स्टिग्मा कैसी होगी, लार्ज एंड फेदरी, लार्ज एंड फेदरी। इससे क्या होगा, अगर ये लार्ज है और फेदरी है तो पोलन ग्रेन को आसानी से क्या कर पाएंगे, कलेक्ट करने में इससे हेल्प मिलेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट एक फीचर जो है वो क्या बताया हुआ है, जब जनरली जब भी आप एनिमोफिली देखोगे तो ऐसे फ्लावर के अंदर बहुत सारे फ्लावर होंगे, एक सिंगल ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होगा, बट एक जगह पर बहुत सारे फ्लावर पैक्ड होते हैं इन फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है ना। और ये कॉर्न कॉब के अंदर देखने को मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एक बार मैं डायग्राम एनसीईआरटी का लेके आता हूँ, देखना यहाँ पे। तो अगर आप डायग्राम ये देख पा रहे हो, ये कॉर्न कॉब का डायग्राम है। अगर आप देखो ये जो आपको जो है फेदर टाइप के दिख रहे हैं ना साइड में, ये सब एक्चुअली में स्टिग्मा है। ये सब क्या है, स्टिग्मा। होता क्या है कि सिंगल ओव्यूल होगा, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होगा, बट न्यूमरस यानी बहुत सारे फ्लावर, बट न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस, पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस, मतलब एक साथ में बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे, एक साथ में बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे। और ऐसा आपको देखने को कहां मिलता है, कॉर्न कॉब के अंदर, कॉर्न कॉब के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी एयर पॉलिनेशन यानी विंड पॉलिनेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये वाला भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्लियर है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। क्लियर, क्या कर रहे हो तुम लोग, तो ये सब इधर उधर हाइड्रोफिली। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, हाइड्रोफिली। क्या है, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मींस क्या होता है भाई, वाटर पॉलिनेशन। क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन, सही बात है। क्या वाटर पॉलिनेशन बहुत सारे लोगों के अंदर देखने को मिलता है, नहीं। वाटर पॉलिनेशन क्या है, रेयर होता है। कैसा होता है, रेयर होता है। तो भैया रेयर होता है, अगर आपको किसी को बताना हो तो कैसे बताओगे, कितने जनरा के अंदर ये देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 30, यानी अराउंड 30 जनरा के अंदर ये देखने को मिलता है। तो आपको पता है बहुत सारे जीनस हैं, उनमें से सिर्फ 30 के अंदर देखने को मिल रहा है, तो मतलब ये क्या है, एक रेयर है। दूसरी बात, तो अगर हम बात करें हाइड्रोफिली के अंदर, तो हाइड्रोफिली में प्लांट जिनके अंदर ये देखने को मिलता है, उसमें एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो एक तो हो गया वैलिसनेरिया। क्या हो गया, वैलिसनेरिया।
और बताओ, जोस्टेरा हो गया, और एक तो हाइड्रिला का नाम लिखना पहले, हाइड्रिला, और एक है जोस्टेरा। नहीं, बताता हूं, यही गलती आप लोग करोगे जो कि मैंने पहले भी बताई थी कि नहीं करनी। हाँ, अगर हम बात करें वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला के अंदर, तो ये फ्रेश वाटर होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर प्लांट है। और ये जोस्टेरा, जिसको आप सी ग्रास भी बोल रहे हो, ये कैसा होता है? मरीन होता है। कैसा होता है ये? मरीन होता है। अब जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखवाए थे, एक था वाटर हाइसिंथ, क्या था? हाँ, वाटर हाइसिंथ, एंड क्या था? वाटर लिली। इन दोनों में पॉलिनेशन कैसा होगा? एयर एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो आपको वाटर नाम पे नहीं जाना है, इनके अंदर पॉलिनेशन एयर और इंसेक्ट से देखने को मिलता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी एनिमोफिली या हाइड्रोफिली होगी, इस केस के अंदर आपको पोलन ग्रेन बहुत सारे दिखेंगे। ऐसे एक दो पोलन ग्रेन नहीं, भर भर के पोलन ग्रेन बनाया जाता है, यानी पोलन ग्रेन लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पोलन ग्रेन को मूव करके जाना है। आप कितने पहुंचेंगे कितने नहीं पहुंचेंगे, इस बात के चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी की बात है। तो अगर कभी आपसे बोले कि क्या हाइड्रोफिली और एनिमोफिली के अंदर पोलन लार्ज अमाउंट में क्यों बनते हैं, तो आंसर क्या है? टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन। क्योंकि भैया पोलन ग्रेन को मूव करके जाना है, तो भी हवा से जा रहे हैं, कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा, तो चांसेस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? पोलन ग्रेन लार्ज नंबर में बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं, उनके अंदर कुछ एडाप्टेशन देखने को मिलती है। उनके अंदर क्या मिलेगी? कुछ एडाप्टेशन देखने को मिलेगी। और वो एडाप्टेशन क्या है? कि पहली बात तो पॉलन ग्रेन जो है वो कवर्ड कैसे होगा? पॉलन कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस सीथ। किससे कवर होगा? म्यूसिलेजिनस सीथ से क्या होता है? कवर्ड होता है। सही बात है। एनसीईआरटी है किसी को? तो पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या कवरिंग होगी? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी। अच्छा बताओ, म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्या करती है? प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग। हाँ, हाँ, प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग, यानी पॉलन ग्रेन को भीगने से बचाएगी। इसके अलावा अगर आप बात करो, तो पॉलन कैसे होते हैं? रिबन लाइक होते हैं। पॉलन आर रिबन लाइक। ये जनरली अगर मैं बात करूं, तो ये बड़ा बढ़िया कैरेक्टर है किसका? सी ग्रास का। क्योंकि इनके अंदर पॉलिनेशन कहाँ होता है? वाटर के अंदर होता है। एपीहाइड्रोफिली होता है। एपीहाइड्रोफिली वाटर के ऊपर और हाइपोहाइड्रोफिली वाटर के अंदर। तो इनके अंदर हाइपोहाइड्रोफिली मिलता है पानी के अंदर, तो रिबन लाइक पॉलन ग्रेन होते हैं। तो वो रैप मतलब फंस जाते हैं, या मैं बोलूं उलझ जाते हैं कहां पर? फीमेल फ्लावर के आसपास में, तो इसलिए रिबन लाइक होते हैं। अब हमें यहाँ पर दो चीजें समझनी है जो अच्छे से पढ़नी है, वो क्या है? एक है पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। क्या है? पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। अगर आप पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया की बात करोगे, तो होता क्या है? पॉलन ग्रेन कहां रिलीज होता है? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और वाटर के सरफेस पर पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। पॉलन ग्रेन वाटर करंट के थ्रू मूव करके कहां जाएगा? फीमेल फ्लावर तक जाएगा। फीमेल फ्लावर उसे रिसीव करेगा, उसके बाद जो है पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहली बात तो पॉलन रिलीज कहां होगा? पॉलन रिलीज्ड ऑन वाटर सरफेस, ऑन वाटर सरफेस। उसके बाद फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस पे कैसे पहुंचता है भाई साहब? हाँ, फीमेल फ्लावर रीचेज टू वाटर सरफेस, रीचेज टू वाटर सरफेस थ्रू लॉन्ग स्टॉक। और पोलन ग्रेन मूव कैसे करेगा? पोलन
कैरीड पैसिवली, कैरीड पैसिवली थ्रू वाटर करंट, थ्रू वाटर करंट। और आपको पता है कि इवेंचुअली एक आध कोई पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इवेंचुअली, हाँ बताओ। नहीं बहुत ज्यादा तो नहीं होता, ठीक है ना। इवेंचुअली सम पोलन रीचेज टू फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एंड pollination occur। ऐसे बोल सकते, ठीक है ना, पॉलिनेटेड। तो मतलब कुछ फ्लावर फीमेल फ्लावर तक पहुंचे और इसके बाद क्या हो गया, पॉलिनेशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पॉलिनेशन होता है किसके अंदर, जॉस्टेरा के अंदर या सी ग्रास के अंदर, आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं सी ग्रास के अंदर पॉलिनेशन की बात करूं, पॉलिनेशन इन सी ग्रास, तो अगर आप सी ग्रास के पॉलिनेशन में देखोगे, पॉलन याद रखना है रिबन लाइक होगा। कैसा होगा, पॉलन आर रिबन लाइक। कैसे होंगे, रिबन लाइक होंगे। और ये क्या करेंगे, मूव अंडर वाटर। ये कहां मूव करेंगे, अंडर वाटर मूव करते हैं। एंड रीचेस टू फीमेल फ्लावर, एंड रीचेस टू फीमेल फ्लावर, यानी पानी के अंदर ही मूव करके फीमेल फ्लावर तक जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम हाइपोहाइड्रोफिली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, हाइपोहाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। तो एक ये वाला आपका पॉलिनेशन इन जॉस्टेरा, और आपको पता है पॉलिनेशन इन वेलिसनेरिया तो इंपॉर्टेंट है ही है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी पूछे पॉलिनेशन इन वेलिसनेरिया एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये हमने बात कर ली किसकी, वाटर पॉलिनेशन की। वाटर पॉलिनेशन के बाद आते हैं हम कहां पर, बायोटिक फैक्टर पर। कहां आते हैं, बायोटिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर, बायोटिक या बायोटिक एजेंट बोलूं, फैक्टर क्या, कौन से एजेंट, बायोटिक एजेंट। सुना ध्यान से, अगर आप बायोटिक एजेंट की बात करते हो तो बायोटिक एजेंट में बहुत सारे एजेंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं, बहुत सारे एजेंट। क्या हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट। इंसेक्ट अगर हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली बोलते हैं। ये आपने पीछे देखा, सही बात है ना। और इंसेक्ट में अगर आपको याद हो तो मोस्टली क्या हो सकते हैं, हनी बी। मोस्टली क्या होती हैं, हनी। इसके अलावा अगर हम बात करें, बर्ड्स हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, बर्ड्स। बर्ड्स में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है, सन बर्ड आपको देखने को मिलेगी पॉलिनेशन में। हमिंग बर्ड है, कौन सी बर्ड, हमिंग बर्ड, ये भी पॉलिनेशन कर देते हैं। इसके अलावा गीको लिजार्ड, छिपकली, ठीक, ये भी क्या कर देंगे, पॉलिनेशन कर देंगे। हाँ, तो मैं बात ही कर रहा था, इसका स्पेलिंग थोड़ी सी सही करनी है, गेको लिजार्ड। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो जैसे लीमर आ जाता है प्राइमेट्स के अंदर। क्या आता है, लीमर, प्राइमेट्स में, ठीक। इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेंगे लीमर के अलावा आंट वगैरह हो गई, आंट, बीज तो मैंने ऊपर लिखवा ही दिया था। मोथ हो गया, बीटल्स हो, बटरफ्लाई लिख दो, क्या लिख दो, बटरफ्लाई, ठीक। ईटीसी आगे लिख दे रहा हूं क्योंकि इंसेक्ट में बहुत सारे नाम आ जाएंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक याद रखना, रोडेंट, इनको हम बोलते हैं, मतलब ये ट्री ड्वेलिंग, मतलब जो पेड़ों पर रहने वाले एनिमल्स है ना, जैसे आपने कभी देखा होगा छोटा सा एनिमल आता है, गिलहरी शायद बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी पेड़ों पर घूमता है, तो वही, हाँ स्क्वायरल, तो वो ही पॉलिनेशन कर देता है, ठीक। तो कहने का मतलब बहुत सारे, अच्छा ह्यूमन भी, इंसान से भी कभी कभी पॉलिनेशन हो जाता है, बट ये है कि बहुत वो सब रेयर केस होते हैं। इसके अलावा यक्का हो गया, यक्का मोथ हो गया, बहुत यक्का मोथ हो गया, हाँ यक्का मोथ हो गया, ठीक, वास्प हो गया, ये सब पॉलिनेशन करते हैं। तो मतलब यहाँ पर पॉलिनेशन आपको बहुत सारा मिलेगा। लेकिन अगर मैं बायोटिक एजेंट की बात करूं, यहाँ एडाप्टेशन पे ध्यान देना है। एडाप्टेशन में फ्लावर कैसा होगा, कलर्ड होगा। कैसा होगा फ्लावर, कलर्ड होगा। इसमें कैसे होंगे, फ्रेग्रेंस होंगे। क्या होगा इसमें, फ्रेग्रेंस होगा। नेक्टर होगा, तो क्या होगा, फ्रेग्रेंस या फ्रेग्रेंट बोल दो। इसमें क्या होगा, नेक्टर होगा या पॉलन रिवॉर्ड के फॉर्म में होगा। भाई पॉलन ग्रेन तो होगा ही, नेक्टर होगा। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो फ्लावर कैसा होता है, कॉन्स्पिक्यूअस। कैसा होता है, कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस। इसका मतलब होता है लार्ज एंड क्लियरली विजिबल, लार्ज क्लियरली विजिबल। अगर मान लिया कभी फ्लावर किसी प्लांट में छोटे छोटे हैं, तो बहुत सारे प्लांट इन्फ्लोरेसेंस में क्या होते हैं, क्लस्टर हो जाते हैं। यानी अगर फ्लावर क्या है, स्मॉल फ्लावर गेट क्लस्टर्ड, गेट क्लस्टर्ड, यानी छोटे फ्लावर जो होते हैं वो क्लस्टर्ड हो जाते हैं ग्रुप के अंदर, ताकि वो क्लियरली क्या हो, विजिबल हो। ऐसा एक छोटी सी बात मैं यहाँ पीछे मेंशन करना चाहूंगा, जैसे आपने जो एबायोटिक एजेंट पढ़े थे ना, तो एबायोटिक एजेंट के केस में आपको याद रखना है फ्लावर कैसा होगा, कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस। नेक्टर लेस, फ्रेग्रेंस लेस, फ्लावर होंगे। यानी फ्लावर वगैरह के पास में नेक्टर वगैरह, कलर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब ये नेक्टर वगैरह है क्यों, ताकि इंसेक्ट को क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए। इंसेक्ट को क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए। यहां से बात समझे। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो आती है वो क्या है कि आते हैं पॉलन रॉबर्स। क्या आते हैं, पॉलन रॉबर्स। पॉलन रॉबर्स क्या होते हैं, हाँ, इंसेक्ट या पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट which consume pollen without carrying pollination। मतलब बिना पॉलिनेशन किए हुए, बिना पॉलिनेशन किए हुए जो लोग पॉलन को कंज्यूम कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलन रोबर बोलते हैं। पॉलन रिवॉर्ड क्या होता है भाई साहब, पॉलन रिवॉर्ड। अच्छा पॉलन रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लिया नेक्टर वगैरह मिल गया, न्यूट्रिशन वगैरह मिल गया, ठीक है ना। तो पॉलन रिवॉर्ड में नेक्टर हो सकता है कि भैया किसी पॉलिनेटर ने पॉलिनेट किया तो आपने उसको नेक्टर दे दिया। कई बार स्पेस फॉर एग लेइंग, मतलब अंडे देने के लिए स्पेस दे दिया। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं रिवॉर्ड के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो पॉलिनेशन था, सेल्फ क्रॉस वगैरह वगैरह, ये सारा खत्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, उसको अगली क्लास में कवर करके आगे चलेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा अगली क्लास से 4-10 तक लगभग लास्ट टू लास्ट आ जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा टाइम पे स्टार्ट करने की क्लास, ठीक है ना। ओके।